मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रौद्योगिकी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 15 से 59 वर्ष करेक्ट लिखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए नोट्स के माध्यम से हम डेली लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और अगर आपने उन पेपर को लगा लिया वार्षिक परीक्षा के लिए तो सबसे ज़्यादा अंक वार्षिक परीक्षा में भी आप प्राप्त कर पाएंगे। वहीं अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। प्यारे विद्यार्थियों, व्यापार एक तृतीयक क्रियाकलाप होता है, तो यहाँ पर आपको व्यापार बताना है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो वो होती है रेखीय प्रतिरूप की बस्तियाँ। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, तो इसमें आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी बता दूंगा। सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को लगा लीजिए, क्योंकि ये प्री बोर्ड का पेपर है, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा भी नज़दीक है और वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक है। कार्ल रिटर वाद के समर्थक थे, तो जो कार्ल रिटर थे वो नियतिवाद के समर्थक थे, तो इसमें आपको नियतिवाद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नियतिवाद होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि क्रियाओं से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो इसमें आपको कृषि लिखना है। चाय और रबर फसलों की कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये आता है रोपण कृषि के अंतर्गत। महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये स्थित है अमेरिका में, तो अमेरिका लिखना है। आवधिक बाजार मुख्यतः लगाए जाते हैं, तो वो लगाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यहाँ पर आपको ग्रामीण लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए प्रश्न मैं जल्दी से बता रहा हूँ। और देखिएगा, धार्मिक केंद्र में हमारा जेरूसलम सही उत्तर होगा। भूरा खनिज में आपको लोहा से मिलाना है। सिख धर्म में पंजाब हरियाणा सही होगा। द्रविड़ भाषा परिवार में आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। और साक्षर जनसंख्या अनुपात में आपको मिलाना है साक्षरता दर से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए दिल से मेहनत करूंगा वार्षिक परीक्षा में भी। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में भारत की पहली पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा सही उत्तर होगा असम की नहर कटिया से। असम की नहर कटिया से बरौनी के मध्य, तो इसमें लिखना है बरौनी के मध्य। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको चेन्नई लिखना है। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का नाम बताइए, तो लौह अयस्क का नाम हो जाएगा, एक है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम आपको बताना है। एक का नाम है तांबा, वहीं दूसरे का नाम है बॉक्साइट, तो यहाँ पर बॉक्साइट लिखना है। भारत का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपको लिखना है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश।
आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग के लोग हैं, तो इसमें 15 से 59 वर्ग लिखना है, जिसे प्रौढ़ वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको करेक्ट लिखना है। वहीं अगला प्रश्न जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो सभी बच्चे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, है ना। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, यानी कि यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सत्य हैं। मेरे विद्यार्थियों, सभी प्रश्नों के आंसर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आज ही आप ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें।